देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता आदित्य चंदेल जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी तमाम पार्टियां हैं, खास करके अपने अपने विधानसभा में चुनावी मुद्दा में लग चुके हैं। ऐसे में जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी कल्याण बिघा थे और काफ़ी भीड़ देखने को मिला, जो कि जनसुराज के पीछे कहा जाता है कि उन्हें कोई कहता है कि भाजपा की बी टीम है। लेकिन ये सब तमाम मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे कि सचमुच में जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, खास करके प्रशांत किशोर, वो सचमुच में भाजपा की बी टीम है। और जिस प्रकार से कल्याण बिघा में हुजूम देखने को मिला, क्या उससे हताश है जदयू? सबसे पहले तापमान में स्वागत है। जिस प्रकार से प्रशांत जी, खास करके कल्याण बिघा में भारी हुजूम देखने को मिला, क्या सचमुच में आप लोग हताश हो गए हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है, कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। ना हम हताश 20 साल पहले थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। हताश किस बात का? हम लोगों ने काम किया है, काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और जनता उसके आधार पर हमको चुनेगी। हताश हम नहीं, हताश वो हैं, हताश विपक्ष है, परेशान है, क्या करे सरकार के खिलाफ, कोई भी दांव उनका चल नहीं रहा है, इसलिए लोग अनाप शराब बातें करते रहते हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से आपके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार और बिहार के जो मुखिया हैं, उनके हर सिस्टम पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। चाहे भूमि सर्वे की बात कर लें, वो तो खुलेआम कर रहे हैं कि भूमि सर्वे के नाम पे लूट रही है सरकार और पदाधिकारी। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि अगर सरकार कुछ काम करेगा तो उसमें कुछ न कुछ कमी निकालने के लिए। अब भूमि सर्वे बहुत दिन से पड़ा हुआ चीज़ था, विवादित मुद्दा था, इसको हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे गरीबों को, जो भूमिहीन थे, जो जिनके साथ अन्याय हुआ था, उनको लाभ हो रहा है, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अब जो तेजस्वी जी हैं, चाहे उनकी पार्टी है, वो क्या है, दूसरों के ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर भूमि सर्वे हो जाएगा तो जो कब्जा किया हुआ ज़मीन है वो उनको मिल जाएगा, तो उनको तकलीफ हो रहा है। कटु सत्य है ना कि आज के डेट में अफसरशाही हावी है। देखिए, अफसरशाही हावी है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अगर बिहार के बेहतरी के लिए अगर प्रशासक सख्त है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो हाल फिलहाल क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार में महाजंगल राज आ चुका है। तेजस्वी जी को अपने जो रीजन है उसका बुलेटिन निकालना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि क्या बिहार में लोग पहले 6 बजे शाम या 7 बजे के बाद निकलते थे क्या? आज रात भर गाड़ियां चलती हैं, किसी रोड में कोई रोक टोक है क्या? जहां जिनको जाना है जाते हैं, आते हैं, क्या कोई अभी गाड़ी छीन ले रहा है उनसे या गाड़ी लूट ले रहा है? या आप उनके परिवार में कहीं शादी होता था, कोई वर्कशॉप था, शोरूम था, वहाँ से गाड़ी, मन पसंदीदा गाड़ी निकाल लेते थे, कह रहे भाई इससे बारात जाएंगे, इससे ये करेंगे, उससे वो करेंगे। आज भी वो चीज़ें चल रहा है क्या? अब तेजस्वी जी को बोलना है कुछ लोगों के सामने, बोलते रहते हैं, बोलने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव तो A to Z की बात कर रहे हैं। उसके बाद हाल फिलहाल कृष्ण मेमोरियल हॉल में चौधरी समाज की एक रैली हो रही थी, जिसमें उन्होंने चौधरी के रोल में भी देखे और कहीं ना कहीं जो वादे होते हैं उनसे किया कि यदि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री ने शराबबंदी किया है और ख़ास करके ताड़ी पे प्रतिबंध किया है, ताड़ी को प्रतिबंधित क्षेत्र से हम हटा देंगे। बहरूपिया का काम करते हो तेजस्वी यादव, बहरूपिया का काम करते हैं। जब ये शराबबंदी का कानून बिहार में लागू हुआ था तो वो हमारे साथ सरकार में थे और ये उनके सहमति भी थी। ऑल पार्टी का मीटिंग था, ऑल पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। तो इसका मतलब जो शराबबंदी लागू किया, ये उस फैसले से वो खिलाफ जा रहे हैं। तो लोगों को बरगला रहे हैं, वो बरगला रहे हैं, एकदम बरगला रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए अगर ताड़ी सही था तो उसी समय विरोध करना चाहिए था कि सर आप ताड़ी को छोड़ दीजिए। ताड़ी क्या गड़बड़ है आपके हिसाब से? क्यों नहीं ताड़ी गड़बड़ है? अगर ताड़ी गड़बड़ नहीं रहता तो क्यों रोक लगाया था? ताड़ी क्या, ताड़ी पीने से नशा नहीं आता है लोगों को? ताड़ी पी के लोग गिरे नहीं रहते हैं? तो डॉक्टर लोग भी का तो सलाह देते हैं ताड़ी पीने के लिए, फल होता है। देखिए, किसी भी चीज डॉक्टर कब सलाह दिए हैं? कहाँ कहें कि ताड़ी आप पीजिए? कौन डॉक्टर पुर्जा पे लेके दे रहा है कि ताड़ी पीजिए? ऐसा बात नहीं है। देखिए, नशा कुछ भी कीजिएगा वो ताड़ी के रूप में कीजिएगा, स्मैक के रूप में कीजिएगा, या किसी भी चीज़ का नशा नशा होता है। नशा खराब चीज़ होता है, वो सभ्य समाज के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। चलिए, आप नीतीश कुमार की चर्चा की है, नीतीश कुमार के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
ये एक सवाल रहेगा कि हाल फिलहाल एक और सर्वे हुआ था, सी वोटर की सर्वे, जिसमें तेजस्वी की लोकप्रियता 4% गिरी है, 36% आ गई है 42% से। नीतीश जी की लोकप्रियता तो दम गड़बड़ जा रही है, तीसरे पोजीशन पे चल गए, प्रशांत किशोर सेकंड पे आ गए। क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, नीतीश जी को हमेशा लोग कम ही आंकता है, हमेशा कम आंकता है। या कहिए कि हमको लगातार लोग कहता है कि हम तीसरे दर्जे की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी तो वो तो है ही है ना। लेकिन आप देखिए ना, आप बिहार में देखिए कि बिहार में विकास करने के क्रम में हमसे ऊपर कौन है, नीतीश जी से ऊपर कौन है? अरे जो सर्वे होता है, सर्वे कहाँ होता है? चौक चौराहा पे सर्वे करते हैं। चौक चौराहा पे युवा यूथ लोग रहते हैं, उनके जो वोटर हैं वो थोड़े से ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। लेकिन यही सर्वे पहले नीतीश जी को लोकप्रियता दिखाता था, तो कहीं ना कहीं गिरावट तो आई है ना नीतीश जी में, जिस प्रकार से वो आए दिन प्रतिदिन हरकत कर ही देते हैं, ऐसा कि पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। ये देखिए, हरकत जहाँ तक कुछ आदमी कुछ चीज़ें सोचता रहता है, उस बीच में कुछ बातें अगर याद आ जाता है तो रिएक्ट कर जाता है। ऐसा नहीं आदमी रात में सोया हो रहता है साइलेंटली, उसके बाद से अचानक से कुछ होता है तो मैंने आप समझते हैं ना कि नीतीश जी के सही में तबीयत खराब हो चुका है? नहीं, निश्चित तौर पर तबीयत खराब नहीं है, एकदम ठीक है, वो एकदम फिट है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो फिर जब कोई भी मंच पे, हाल फिलहाल प्रधानमंत्री का मंच पे आप सुने होंगे उनका भाषण। अरे देखिए, स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है क्या? अगर हमसे बोलेंगे, हमसे गलती नहीं हो सकता है क्या? लेकिन कितना बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? कभी महिलाओं के साथ, कभी कहा जाए राष्ट्रीय गान के साथ, कभी अफसर को हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पकड़ने की बात करते हैं। पैर पकड़ने वो बिहार के विकास के लिए कहते हैं, भाई आप काम कीजिए, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इतना गिरे हुए हैं, इतना गिर गए हैं कि एगो अफसर को पैर पकड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, गिर नहीं गए, ये एक आदर पूर्ण तरीके से वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़े से मजाकिया लहजे में भी बोलते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री गिर गए। अरे बिहार के मुख्यमंत्री ने जो किया है, आप आने वाले समय में किताबों में पढ़ाएंगे। चलिए, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जिस प्रकार से सम्राट चौधरी की भी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि अगले सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी का नाम बता रहे हैं। क्या कहिएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? देखिए, अभी तो देश के सबसे बड़े नेता तो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। इन दोनों ने क्लियर कर दिया है बिहार के अपने कार्यक्रमों में कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। ये कहाँ किए हैं? वीडियो क्लिप अब हमको दिखा दीजिए या बताइए। क्या आप देख लीजिए। आप तो नहीं, ये कहा गया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो कहा गया था महाराष्ट्र में भी, शिंदे के साथ भी यही हाल हुआ, जो कि नीतीश जी के। देखिए, वो महाराष्ट्र है या बिहार है? बिहार में आपको बार बार बोलते हैं बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार है। महाराष्ट्र के भी लोग कहते थे, शिंदे भी कहते थे ये महाराष्ट्र है, ये बाहर नहीं है। उनके साथ क्या हासिल किया भाजपा, आप भी जान रहे हैं। आप नवंबर में देख लीजिएगा, आपको सब सही समय पे सब चीजें नजर आ जाएगी। ये जो चल रहा है मीडिया में चलता है, कभी उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है नीतीश कुमार को, कभी बोल रहे हैं कि केंद्र में चले जाना चाहिए नीतीश जी को। ये क्या अपना अपना सलाह दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सलाह लोग दे सकते हैं, लोकतंत्र है, लोगों को आज़ादी है बोलने का, जिसको जो मर्जी है बोले। नीतीश कुमार किसी भी पद पे मतलब वो सुशोभित हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई। आप एक डॉक्टर है, आप ये बताइए कि नीतीश जी से आप मिलते भी हैं, क्या सचमुच में नीतीश जी का तबीयत खराब है या फिर हवा हवाई है? हवा हवाई है, कोई तबीयत खराब नहीं है। ठीक है नीतीश जी, अरे तबीयत खराब है कैसा बात करते हैं आप? सुबह उठते हैं, चले जाते हैं विकास का कार्यक्रमों को देखने के, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ कराना है, मरीन ड्राइव को कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करना है, मेट्रो का प्रोजेक्ट क्या चल रहा है। अरे वकीलों के बीच चले जाते हैं, पत्रकारों के बीच चले, कहाँ तबीयत खराब है? अगर तबीयत किसी को खराब रहेगा तो विकास की बातें करेगा। अगर उनका तबीयत बिल्कुल स्वस्थ रहता तो नीतीश जी के बेटे को, निशांत को, क्यों बार बार बोलना पड़ता कि अमित अंकल ने कहा है कि इस बार ये क्या? आप देखिए, कोई उनके बेटे से पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अगर आप कहीं पे भी अगर उनके बेटे से लगातार सवाल ही करेंगे तो जो सुनते हैं वो बोलते हैं। तो लगता नहीं आप लोग को कि इस बार अनकंफर्टेबल में दिख रहे हैं आप लोग कार्यकर्ता? पिछली बार एकदम पूरा हवा में उड़ रहे थे जदयू वाले, इस बार तो एकदम लूज हैं। कौन बोल रहा है कि हम लोग लूज हैं? हम लोग अपनी तैयारी पूरा कंप्लीट किए हुए हैं, हर एक चीज़ को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। कौन कह रहा है लूज है? हम कॉन्फिडेंस आई है।
कॉन्फिडेंस हाई है, एकदम कॉन्फिडेंस हाई है। इस बार भी फिर से नीतीश कुमार होंगे। निश्चित तौर पे 2025 फिर से नीतीश। 2025 अब फिर से नीतीश। आप लोग ये भी नारा दे रहे हैं 225 का तो टारगेट है। 225 का टारगेट, तो फिर विपक्ष तो रह दीजिएगा ना कि विपक्षों को ले मरिएगा आप लोग। देखिए हम तो लड़ेंगे अपना चुनाव जीतने के लिए, 225 के लिए लड़ेंगे। हाँ, अब वो कितना फाइट करते हैं, किस मुद्दों पे फाइट करते हैं देखना होगा। हमने तो विकास किया है, विकास पे बात करेंगे। तो क्या विपक्ष रहेगी इस बार कि आप लोग जैसे 225 बता रहे हैं, 242 विधानसभा है, 242 उसमें 225 आप ही लोग ले अब लीजिएगा। विपक्ष की बात नहीं है, जो सकारात्मक राजनीति करेगा वो आगे बढ़ेगा, और हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती है, लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हम ना जात पात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं, और जो धर्म जात पात घर परिवार की बात करेंगे वो पीछे रहेंगे। तो क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए? नहीं, हम इस पे हमारा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उनका अपना सोच हो सकता है। वो आना चाहते हैं आएंगे, नहीं आना चाहते नहीं आएंगे, उसमें हम लोग फोर्स नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जाए कि इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अगर भाजपा इधर उधर की तो हम अगर मगर की बात क्यों करें, 2025 है, सामने है, देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि इस बार सल्टा देगी भाजपा। महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एकदम खत्म कर देगा जदयू को इस बार। अरे देखिए, लोग जितना बार बोलता है जदयू खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जदयू उतना बार बाउंस बैक करता है। तेजस्वी जी अपना पार्टी का चिंता करेंगे, वो बचेंगे कि जाएंगे, और चुनाव लड़ेंगे कि उससे पहले जेल चले जाएंगे, इसका भी चिंता वो करें। मैंने जेल भेजने की भी तैयारी है, आप लोग को भी पता है कि जेल, हम क्यों जेल भेजेंगे? जेल की चूंकि आपने बातचीत किया। अरे भैया, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल भोगना पड़ेगा ना आपको। जो कर रहे हैं, जो आपने किया है, लोगों को रोजगार दिया, अगर रेल में नौकरी दिया, उसके बदले ज़मीन लिया, अगर किसी को टेंडर देते हैं उसके बदले पैसे लेते हैं, किसी को नौकरी देते हैं उसके बदले पैसे लेते हैं, तो भाई आप उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना जी। देश में कानून है, कानून अपना काम करेगा। चलिए, देश में कानून है, कानून अपना काम करेगा। और तेजस्वी पहले ये समझ लें कि कैसे उनको जेल से बचना है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार भी 2025 में फिर से नीतीश, क्योंकि 2025 में इन लोग का नारा है कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 एनडीए। तो ऐसे में विपक्ष कहाँ रहेगा जब 225 सीट का दावा यही सब लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग का ये कहना है कि महाराष्ट्र वाला ही हाल बिहार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नीतीश कुमार का आए दिन प्रतिदिन हरकत देखने को मिलता है, उससे प्रधानमंत्री भी असहज हो जाते होंगे और गृह मंत्री भी असहज हो जाते होंगे। फिलहाल इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? इनका दावा जो है खास करके कि 225 सीट का इन्होंने दावा किया है, उससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।